चलो भाई देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज, त्रिभुज रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, और चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब और ले जाना, ठीक है। और वीडियो को तो लाइक करते हो तो ठीक रहता है। देखा कर, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की दुगनी है, पर नीचे लगा है, क्यों बिगाड़ना पड़ेगा, जगह नहीं ठीक, नीचे लगा है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 है, ठीक है ना, वर्ग सेंटीमीटर है। इसके आधार तथा उसकी संगत ऊंचाई का अनुपात इतना दिया, अनुपात, ठीक है ना। तो ये त्रिभुज की ये ऊंचाई कितनी होगी, क्लियर मेरी बात की नहीं, ठीक है, कुछ नहीं करना है। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू ऊंचाई लगा दो, समकोण त्रिभुज मान के, ठीक है। तो इसे मान लो 3x और इसे मान लो 4x, इसका आधा, ठीक है। 1/2 बेस इंटू हाइट बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया 1176, ठीक है। नहीं क्लियर है, इसे काट लो, 2 से ये कट गया 2 बार में, नहीं ठीक है। आप ये 2 से ये काट दो, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 3 से ये काट दो, ठीक है ना, 3 से काट दो, 3 एकड़ 3, 2 बच गया 28 हो गया, 3 दूनी 27, पीछा का 18। तो इधर x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 196। तो 1x बराबर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 1x बराबर 14 आ जाएगा। इन्हें पूछा क्या, त्रिभुज की ऊंचाई पूछी है, ठीक है ना। और संगत की ऊंचाई का अनुपात दिया है, देखो इसकी, इसके आधार तथा इसकी ऊंचाई का अनुपात, 3:4 था, 3:4 था, समझो इधर। तो ये इसकी क्या है, जो पहले आएगा वो होगा आधार, आधार कितना है 3, ये आधार है बेस, ठीक है। आधार कितना था 3x, आधार था 3x, तो 3 गुणा x, x की वैल्यू कितनी है 14, 14 दिया कितना हो जाएगा 42, समझ में आई बात की नहीं। और 14 चक्कू 56, जी हाइट हो जाएगी, हाइट कितनी हो जाएगी 56, ठीक है ना। 4x की वैल्यू कितनी है, 1x की वैल्यू 4 है, 14 है, तो 4x वाली 14 चक्कू 56 होगी कि नहीं होगी। तो इन्हें पूछा क्या था, ये बताओ त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई पूछी, ऊंचाई मतलब हाइट 56 सेंटीमीटर है, ठीक है, डी ऑप्शन। क्लियर मेरी बात की नहीं, 56 सेंटीमीटर, क्लियर हो गई होगी ये बात, ठीक। चलो देखो वेरी गुड। इधर देखो, इधर क्वेश्चन में दूसरा देखो, बोलते हो तुम लोग, इतना बोलते हो, बाकी सारी लिमिटें पार कर देते हो, हैं? यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान है ना, उसके क्षेत्रफल का रूट 3 गुना है। समबाहु त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं बराबर होंगी। त्रिभुज के परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 इंटू भुजा हुआ, यानी 3 है, भुजा हमने इसकी ये मान ली, क्लियर है। ये जो परिमाप है ना, संख्यात्मक मान, परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का रूट 3 गुना है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या, रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, क्लियर है। इसका रूट 3 गुना है, क्लियर है, इसका रूट 3 गुना है, नहीं समझे। रूट 3 3 हो गया, 3 से 3 कट गया, a से 1 कट गया, तो ये 4 इधर आ गया, ठीक है। ये अपनी जगह रहा, नहीं समझे, 4 इधर आ गया, ये अपनी जगह रहा, तो ये बराबर कितना आ गया, भुजा ही तो पूछी है। त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई, सारी भुजा बराबर ही होगी समबाहु त्रिभुज में, तो 4 यूनिट ऑप्शन कहाँ मिलेगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। और 20 ही में रुपया नहीं ज्यादा, 50 सवाल कहाँ हो पाए, 20 सवाल रुपया। देखो इधर क्वेश्चन नंबर अगला देखो, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की दुगनी है। समकोण त्रिभुज है, देखो तुम्हें समकोण त्रिभुज बनाया जहाँ इसमें एक तो क्या होगा, समकोण में 90 बनेगा, एक सीधी सी बात है। इसका कर्ण है 10 सेंटीमीटर दिया, कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर। एक भुजा दूसरी भुजा की दुगनी है, अगर हम इसे x माने तो ये इसकी दोगुनी हो जाएगी, अगर इसे भी x माने तो इसकी दोगुनी हो जाएगी, कोई फर्क थोड़ी पड़ना चाहिए, किसी को भी आप x मान सकते हो, क्लियर। आप यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, ठीक है ना। तथा इसके कर्ण की लंबाई इतनी है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले में भुजा मालूम होगी तभी क्षेत्रफल निकाल पाएंगे भैया, मेरा इसे कैसे निकल पाएगा, ठीक है, आप समझो। तो इसकी भुजा निकालने के लिए x में दिया है मान, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने, ठीक है ना। तो ये हो गया 4x स्क्वायर, ये हो गया 8x स्क्वायर, ये 5x स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हो गया 100, 10 का वर्ग, क्लियर है। इससे कट गया 20 बार में, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 20, लेकिन जे x स्क्वायर बराबर 20 आया, बात तो ये भी है यहाँ पे, ठीक है। x स्क्वायर वैल्यू आई, कोई दिक्कत नहीं, इसका रूट निकाल लो, x की चाहिए ना हमें मान, ठीक है। तो यहाँ से इसका रूट निकालें तो 20 का अंडर रूट निकल आएगा, x बराबर 4 पंचे 20 यानी 2√5, x बराबर 2√5 आ गया। तो ये यहाँ रख दो, तो 2√5 ये हो जाएगी भुजा 2√5, और ये हो जाएगी 2 दूनी 4 यानी 4√5, इसका गुणा कर दिया ना 2√5 का, क्लियर है। अब तुम्हें क्या चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 2√5 इंटू हाइट, हाइट कितनी निकली है 4√5, 2 से ये 2 कट गया, √5 5 चक्कू 20, तो 20 वर्ग सेंटीमीटर का अंतर हो जाएगा। भुजा सेंटीमीटर में तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना, 20, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आया हमने त्रिभुज दिया और परसेंट भी कुछ दी, ठीक। अब बच्चे जो है देख के गड़बड़ाएंगे, कुछ नहीं करना है इसमें। एक त्रिभुज की ऊंचाई 40% कम करने तथा आधार की लंबाई में 40% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा। देखो उतना ही बढ़ा उतना ही घटा, यानी 40% कमी और 40% वृद्धि, और 4 चक्कू 16 प्लस माइनस माइनस हुआ,
4 को 16, 1600 बटे 100, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई को 100 लगाया, फार्मूला 0 0 कट गया, 16 40 से 40 कट गया, तो -16%, माइनस चिन्ह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 16% की कमी होगी। ठीक है, इसमें एक चीज देखो, इसमें दो ऑप्शन एक जैसे देते हैं, ठीक है, इन पे कमी की वृद्धि कर लो, ठीक है, दो ऑप्शन एक जैसे नहीं हो सकते, मिसप्रिंट हो गया, ठीक, कंप्यूटर मास्टर गलती है ये। चलो देखो, एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, किस वृत्त की, जिसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो इसकी रेडियस निकालने के लिए हमने तुम्हें एक त्रिभुज में कॉन्सेप्ट बताया था, 7 44 154, 7 44 154, समझ में आई बात की नहीं, सर्कम ब्रेस मान लो, पेरीमीटर मान लो, ठीक है, 154 यानी एरिया, 7 44 154 का कॉन्सेप्ट बताया था, नहीं बताया था। अगर किसी भी त्रिभुज की एक भुजा अगर रेडियस 7 है तो उसकी सर्कमफ्रेंस कितनी हुई है, 44 हुई है, एरिया कितना होगा, 154 होगा, तो इसकी रेडियस सीधे सीधे निकाल ली 7 44 154, टाइम बचा मेरा कि नहीं बचा, समझ में आई बात की नहीं। जिसका क्षेत्रफल इतना है उसके बराबर है किसकी, प्रत्येक भुजा, किसकी, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा। तो ए बराबर कितना हो गया, 7 हो गया, मतलब इसकी रेडियस के बराबर है किसकी, जिसका क्षेत्रफल इतना है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगा, समझ में होगी, ठीक है। अब फिर पूछा गया, अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या, √3/4, भुजा इसका भुजा कितनी है, 7 7 का वर्ग कर दे, 7 7 49, 49 √3/4 आंसर हो जाएगा, 49 √3/4 वर्ग सेंटीमीटर, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में हो जाएगा।